हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं, एकदम मज़े में हैं। तो ये लास्ट टाइम ब्लॉग मैंने यहीं पर ख़त्म किया था। तो आगे का पार्ट मैंने बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने नेक्स्ट मतलब 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म ही किया था मैंने। जो गैलरी जैसी बना रखी है, फ्लावर ऊपर से साइड में हर जगह लगा रखे हैं। और ये जो फ्लावर मैंने हैंग किए थे ना, बड़े ही सुंदर दिख रहे थे। एक तो मतलब वो भी जैसा ही दिख रहा था, बिल्कुल जो फूल गोभी होती है ना, बिल्कुल छूने में वैसा ही लग रहा था। इंडिया गेट हम लोग गए थे ना, वहाँ भी ऐसे ही फूल बहुत सारे लगे हुए थे। ये देखो बिल्कुल दिख रहा है ना, एकदम गोभी जैसा। छूने में इतना सॉफ्ट, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था बिल्कुल दूर से देखने में ऐसा लग रहा था गोभी का फूल लगा हुआ है। यहाँ पे सब लोग अपना अपना पिक्चर खिंचवा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अलग सा ही फूल था। पहली बार मैंने देखा इस तरह का। तो और ये जो ऑरेंजेस के पेड़ है ना, छोटे छोटे से, ये साइड में जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ऑरेंजेस के पेड़ लगे हुए हैं, संतरे हैं, क्या बोलते हैं इनको, छोटे छोटे एकदम नींबू के बराबर के। और ये हैंग करे हुए साइड में हर जगह ऐसे जो गैलरी पूरी बना रखी है ना, ऊपर से ऐसे मतलब पूरे में ही लगा रखे थे। अब इतने सारे प्लांट्स थे, इतने सारे की आप वैरायटी तो मैंने कभी देखी ही नहीं इतनी ज़्यादा। और जगह जगह पे सिक्योरिटी भी लगी थी, ताकि कोई अंदर जाके फूल ना तोड़ सके। और सबके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन सी वैरायटी क्या है, किस नाम से है। और रोज़ की इधर साइड सारा रोज़ का ही था। और अभी आ चुके हैं हम लोग यहाँ। ये लास्ट मैं आपको यहाँ का दिखा रही हूँ, उद्यान का। ये बीच में बड़ा सा सर्कल ऐसे बना रखा है, बहुत तरह के पौधे मतलब प्लांट्स लगा रखे हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। बीच में ये वाटरफॉल हो रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ना, वाटर शो हो रहा था, वैसा ही कुछ छोटा सा यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद अभी आ चुके हैं हम। ये है विविधता का अमृत महोत्सव, यहाँ पर लगा हुआ था। यहीं गार्डन के अंदर ही है, एक दूसरे एरिया में लगा हुआ था, तो वहाँ से निकल के अभी हम लोग आए हैं। ये देखो विविधता का अमृत महोत्सव यहाँ पे लिखा हुआ, बड़ा सा गेट लगा हुआ है। उसके बाद अंदर जाना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर सा अलग अलग स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट हैं ना, लगभग सारे ही यहाँ पर उनकी शॉप लगी हुई हैं। मतलब जो भी वहाँ हर स्टेट में चीज़ें जो फेमस हैं, अपना कल्चर दिखा रहे हैं, वहाँ पे क्या पहनते हैं, क्या हर जगह खाने की स्टॉल भी लगी हुई थी, क्या पहनते हैं, वहाँ का क्या फेमस है, मतलब फूड है कि क्या, मतलब कुछ भी टोटल जितना मतलब होता है, अलग अलग स्टेट के सारे ही बड़े बड़े शॉप ऐसे बने हुए हैं। तो अभी ये कौन से स्टेट का शॉप मैं दिखा रही हूँ, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, बट देखने में बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। इतने कलरफुल बैग, कपड़े, ड्रेस, शॉल वगैरह, पता नहीं क्या क्या था, आसाम का था शायद, पता नहीं कहाँ का था। तो देखो कितने कलरफुल शॉल जैसा ही दिख रहा था मुझे, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। बैग वगैरह भी थे, छोटे छोटे पाउच वाले जो बैग होते हैं ना, यहाँ पे जैकेट हैं जेंट्स के लिए। और ये देखो बैग हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। ज्वेलरी भी है वहाँ की, बहुत सारी है। देखी मैंने, बहुत सारी अच्छे भी लग रहे थे। प्राइस भी पूछा मैंने, बट ये कि लेना नहीं था मुझे। ये पाउचेस मुझे बड़े ही पसंद आ गए थे यहाँ पे जो रखे हैं, रेड कलर के। तो एक जगह मैंने उनसे प्राइस भी पूछा था कि कितने का है। तो प्राइस कुछ खास ज़्यादा नहीं था, 150 था शायद, यहाँ से स्टार्टिंग थी। बाकी 100 का भी था, 200 का भी था, 250 का भी था। ऐसे करके उन्होंने कई जितने भी पाउच रखे हैं ना, सबका उन्होंने यहाँ पे मुझे प्राइस बताया था। मुझे अच्छा लग रहा था, बड़ा ही कलरफुल दिख रहा था। आपको भी पसंद आया होगा ना, देखो अच्छा लग रहा है। और कुछ ज्वेलरी भी रखी हुई थी यहाँ की, जो कि देखने में अच्छे लग रहे थे, बट ऐसे हम लोग पहनते नहीं है ना, तो लेने का कोई मतलब नहीं था। बैग, शॉल वगैरह इस तरह के बहुत ही ज़्यादा थे। शॉल थी या कुछ और बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, बट देखने में बड़े ही सुंदर दिख रहे थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। ये देखो कितने ही कलरफुल हैं, सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे। सारे स्टेट में समथिंग नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही कुछ सारे मतलब सेम ही दिख रहा था मुझे। तो मैंने एक शॉप का यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। सारा तो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था, कि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था, और चलते चलते हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये जो वुडन वाले होते हैं ना, वो बहुत सारे थे। क्या कौन सा बड़ा वो है, एक्चुअली मुझे आता नहीं है, बताने में समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। ये है नागालैंड का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी शॉप लगी हुई सबका। हम लोग इधर हम लोग आके बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कल्चर प्रोग्राम होने वाले थे, तो स्टेज लगा हुआ था और चेयर लगी थी बहुत सारी। तो हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। और सोना अपना यहाँ पे स्टेज में खाली पड़ा हुआ था, शो अभी शुरू नहीं हुआ था, तो मतलब बैठे थे सब बच्चे खेल रहे थे। तो हमने कहा तुम थोड़ी देर खेलो यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट करते हैं। हस्बैंड गए थे देखने के लिए कि खाने का स्टॉल वगैरह किधर लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा भी कर ली जाए, क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी चलते चलते।
तो मैंने बोला हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप जाओ ढूंढ के आओ कहाँ स्टॉल लगी हैं, फिर कुछ खाने के लिए लेके आओ तो कुछ खाया पिया जाए, तब आगे हमारे हाथ पैर चल पाएंगे, हम तभी जाएंगे, नहीं तो हम बैठे हैं यहाँ पे। और उसके बाद अभी देखो यहाँ सामने एक शॉप लगी हुई थी। ये जो लकड़ी होता है, क्या होता है, वुडन है क्या है पता नहीं, बट इसके सोफ़ा वगैरह इस तरह के 4 चेयर वाले और टेबल ऐसे बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर पॉट बनाया हुआ था बहुत अच्छी। और ये जो वॉल्स पे लगाने के लिए सीनरी होती है ना, ये सीनरी बोलते हैं क्या बोलते हैं, यही बड़े सुंदर दिख रहे थे, तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे खाने के लिए कुछ आ गया है, तो सारा नॉर्थ ईस्ट का ही फूड था जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या खाए थे। यहाँ पे हमने मोमोज़, क्योंकि मोमोज़ तो अपन लोग खाते ही हैं, मोमोज़ और चाउमीन मंगाई है यहाँ पे। तो चटनी बड़ी तीखी लग रही थी, तो मैं, मम्मी यहाँ पे, पापा भी बैठे हैं, और सोना और हस्बैंड और आंसा भी गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए। तो इतना ज़्यादा लाइन लगी थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब आइसक्रीम तो हम लोगों को फिर मिली ही नहीं। बिना आइसक्रीम खाए हम लोग यहाँ से चले गए थे। फिर हस्बैंड बोले कहीं रास्ते में मिलेगी तो खा लेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत देर तक रुकना पड़ेगा। और ये फ्लावर्स मैंने लिए थे, यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, वो बड़े ही सुंदर सुंदर, इतनी वैरायटी थी, मैं वीडियो बनाना एक्चुअली भूल गई, तो सॉरी, नहीं तो इतनी वैरायटी थी। तो कुछ मैंने 8-10 यहाँ पे मैंने तरह तरह के लिए हैं, लगभग 2 बंच में बनवाए थे मैंने। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, बस हो गया यहाँ का ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।